हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 22 तारीख को जो छठा चरण संपन्न हुआ बंगाल के अंदर। वहां पर जो है एमआईएम के एकमात्र इताहर विधानसभा से उम्मीदवार मैदान के अंदर थे और बहुत ज़्यादा वोट मिला है उनको। और उसी के साथ जो है एमआईएम के अंदर, एमआईएम के पूरी टीम के अंदर एक नई तरीके के जो है एनर्जी जो है आ गई है। लेकिन हम बात करेंगे कि परसों होने वाले विधानसभा के अंदर एमआईएम हालांकि छठे में भले ही एक उम्मीदवार मैदान के अंदर हो, लेकिन इस सातवें जो चरण होगा, इस सातवें चरण की वोटिंग में एमआईएम के कई सारे उम्मीदवार मैदान के अंदर है। कौन कौन है आइए इसको भी देखेंगे, और कौन कौन उम्मीदवार है इस विधानसभा से उसको भी देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि एक कितनी परसेंटेज हो गया है यहाँ पर जीत का। आइए पहले एक नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन से विधानसभा से सातवां चरण के अंदर एमआईएम उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आसनसोल उत्तर से भी एमआईएम के जो है उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे, जो कि सातवां चरण यानी कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है। और वोटों का जो और वहाँ का जो कंपेनिंग था इलेक्शन का, वो फ्राइडे यानी कल ही जो है वो संपन्न हो गया। कोविड की वजह से 72 घंटे पहले ही जो है इलेक्शन कमीशन ने बंद करवा दिया था कंपेनिंग। तो इसी तरीके से कल जो कंपेन बंद हो गया है। लेकिन आसनसोल उत्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ से उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे एमआईएम के। दानिश अजीज साहब को टिकट मिला है यहाँ से। इसी तरीके से रतुआ के अंदर भी सातवां चरण के अंदर ही जो है उम्मीदवार उम्मीदवार चुनाव होगा और वोटिंग होगा और उम्मीदवार मैदान के अंदर है। इसी तरीके से सैयदुर रहमान साहब यहाँ से अनाउंसमेंट किया था एमआईएम ने। मलातीपुर से जो है मोतीउर रहमान साहब को दिया था एमआईएम ने टिकट। और ये भी जो है मलातीपुर के अंदर भी जो है सातवां चरण के अंदर ही वोटिंग होनी है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, सागर दिघी जहां से महबूब साहब को टिकट मिला है एमआईएम की तरफ से, तो सागर दिघी के अंदर भी जो है एमआईएम जो है रिप्रेजेंट करेगी। और यहां से जो है 26 तारीख को चुनाव होना है। इसके अलावा इथार के अंदर तो समाप्त हो चुका है। इसके अलावा जो बच्चा है वो आठवां चरण के अंदर चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हालांकि उस तरीके से रैलियां या उस तरीके से कंपेनिंग एमआईएम की तरफ से देखने को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बाहर के जितने भी बड़े बड़े फेसेस है, बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इसी तरीके से इम्तियाज़ जलील, वारिस पठान, मुफ्ती इस्माइल साहब, अख्तरुल इमान साहब, ये जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं एमआईएम की जानिब से, तो ये लोग जो है चुनाव के प्रचार के लिए वहाँ नहीं पहुँचे हैं। कुछ रैलियाँ भी होनी थी, वो भी कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। भले ही दूसरी पार्टियां जो है अपनी रैलियां रद्द नहीं की, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कोरोना को देखते हुए तो बड़ा बड़ा कंपेनिंग जो है, बड़ी बड़ी रैलियां जो है एमआईएम की तरफ से भले ही देखने को नहीं मिल रही है सातवें चरण के लिए, जो कि एक प्लान था, करना था। लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने खुद कैंसिल लिया, खुद डिसीजन लिया नहीं करने का। लेकिन छोटे छोटे जो कंपेनिंग है वो हो रहे हैं अभी भी। डोर टू डोर कंपेनिंग हो रहा है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी हो रही है। लोगों से जितना ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भले ही हो रही है, लेकिन बड़े बड़े जलसे जो हुआ करते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के, उस तरह के जो जलसे हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, सिर्फ कोविड की वजह से। मैं आपको एक और बात बता दूं कि शमशेरगंज और जंगीपुर, ये दो ऐसे विधानसभा है जिनके दोनों उम्मीदवार जो है वो इंतकाल कर गए थे, वो फौत हो गए थे। और उसके बाद इन दोनों सीट पर जो मतदान है उसको स्थगित कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों सीटों पर जो मतदान है वो यानी जो वोटिंग होनी है वो 16 मई की तारीख जो है वो तय की गई है। हालांकि कुछ लोग कह जरूर रहे हैं कि हो सकता है 16 को ईद के दिन पड़ जाए, इसके ऊपर कुछ चर्चाएं भी हुई है। लेकिन फिलहाल वो अभी फिलहाल जो तारीख है वो 16 मई ही है। और उम्मीद यही है कि अल्लाह ना करे कि 16 मई को ईद हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा, ईद होगा, तो शायद मतदान तो होगा, लेकिन जो एक ईद मनाने वाले जो लोग हैं वो शायद ऊपर नीचे या बहुत सारे लोग नहीं भी मतदान करें, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये दिन फिक्स हो गया है और उम्मीद यही है कि ये जो विधानसभा है जो 26 तारीख को एमआईएम की तरफ से रिप्रेजेंट होगा। अब ये देखते हैं कि इस 26 तारीख में से कौन सा उम्मीदवार कितना जोर लगाते हैं, कौन सा उम्मीदवार अपने अपने किस किस एरिया के कितने लोगों को जो है कन्वेंस कर पाते हैं, और क्या एक नई तारीख रचेंगी एमआईएम वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है
कि 26 तारीख को वोटिंग होने हैं 7वां चरण के, और उसके बाद जो है फाइनल इसी महीने की आखिरी तारीख को 29 तारीख को गालिबन फाइनल यानी कि 8वां जो चरण है, और उसके बाद 2 मई को जो है रिजल्ट आएगा, जो कि हर तरह का जैसे कि तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव हुआ है, पुडुचेरी के अंदर भी चुनाव हुआ है, केरल के अंदर भी चुनाव हो गया है, असम के अंदर भी चुनाव हुआ है। तो इन सारे जगहों का, वेस्ट बंगाल, इन सारे जगहों का, और बाकी जो उप बाई इलेक्शन जैसे कई बहुत सारे जगह पर जो बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, उसका भी, और पंचायत चुनाव का भी, इन सब का जो रिजल्ट है वो 2 मई को डिक्लेयर होगा। उम्मीद यही है कि इन सारे एक बड़ी जीत के साथ जो है मायम इस बार की ईद जो है बड़ी खुशी से और हैप्पीली जरूर मनाएंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।